सामुदा एक बार फिर से आपका आरएनयू एजुकेशन के इस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। बिहार जो एग्जाम का शेड्यूल है वो घोषित हो चुका है। एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आ चुके होंगे। आप लोगों का आपका सेंटर पता चल चुका होगा। कुछ लोग टेंशन में होंगे जो नहीं पढ़ पाए, और कुछ लोग ओवर एक्साइटेड होंगे जो बहुत ज्यादा इस एग्जाम के लिए मेहनत जिनने करी है, जिनने अपने आप को इस कंपटीशन के काबिल बनाया है और अपने आप को एग्जाम में अपीयर करवाने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों ही चीजें गलत हैं। दोनों ही चीजें मेरी मायने तो गलत हैं। ओवर एक्साइटेशन भी आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगा, और अगर आपका कहीं मोरल डाउन है तो वो भी आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आज अपन उसी चर्चा के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, तो इसको सेशन को छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट खराब नहीं करने। खराब नहीं करोगे दोस्तों, इस सेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस हिसाब से अगर आपको नहीं बन रहा क्वेश्चन तो उसको कैसे अप्रोच करना है। खुदा ने खास्ता अगर वहां पर आपको क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिया तो उसको कैसे आप अप्रोच करोगे। आप डर जाते हो, जितना लंबा क्वेश्चन आप पढ़ते हो उतनी ज्यादा आपके दिमाग में डर बैठ जाता है कि ये टाइम कंज्यूम करेगा। अपन ने पढ़ा, एक बार पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आप दो बार पढ़ोगे तो दो क्वेश्चन का टाइम आप खराब कर दोगे। ऐसा आपका दिमाग के अंदर चलता रहता है, जो कि गलत है। आज अपन देखेंगे कि कैसे आपके एग्जाम का जो टाइम है उसके अंदर आपको किस टाइप से क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है, किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग दिए गए टाइम के अंदर कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और बेटा जी, तुक्के नहीं लगाने हैं, कॉन्फिडेंस हो तो ही करना। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि बिहार जो टेक्निकल वाले बैठे हैं वहां पर, वो माइनस मार्किंग करेंगे, नेगेटिव मार्किंग करेंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो बिल्कुल तुक्के नहीं मारने। और अगर लक आजमाना भी है, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आजमाना है। अगर कोई दोस्त मेरी तरह बिना पढ़ा चला गया और वहां पर जाकर के अपना लक आजमाना चाहता है, वो भी कैसे बताएंगे, कैसे आजमाना है, उसकी भी अपन बात आज करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे एग्जाम को आप अप्रोच करोगे, उसकी तरीके, उसके टेक्निक आज अपन बात करने वाले हैं। और ये टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आरएनयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। टाइम टाइम पे ऐसी गाइडेंस और आज से एजुकेटर हमारे पास हैं जो आपके हर सवाल का निचोड़ देंगे, हर सवाल का आपका जवाब तैयार रखेंगे, और आपको मेंटर के तौर पे टाइम टाइम पे मोटिवेशन भी करते रहेंगे ताकि आपका मोरल डाउन ना हो। ये वीडियो बनाने का पर्पज आरएनयू एजुकेशन हब का, आरएनयू परिवार का, आपके परिवार का, आपके आरएनयू एजुकेशन हब का मोटो यही है कि बच्चे लास्ट टाइम में डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को डिमोरलाइज महसूस ना करें। आपने जो पढ़ा है वही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो एग्जाम का पेपर सेट करने वाला होता है वो कहीं दूसरा विदेश से आया है, कि वो कोई दूसरी नर्सिंग की किताबें पढ़ के आया है तो कुछ भी डाल देगा। नर्सिंग में जो पढ़ा है, आपने आरएनयू से जो पढ़ा है, आपने आरएनयू की टेस्ट सीरीज से जो सीखा है, वही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बेफिक्र होके जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि और एक्साइटेड होके जाइए, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बहुत ही ज्यादा आपने आपका जो मोरल है उसको लो लेकर के जाइए। बिल्कुल शेड होके, बिल्कुल ऐसे भी नहीं जाना है कि पता नहीं क्या ही आने वाला है। बिल्कुल जो पढ़ा है आपने वही आएगा, इतना कॉन्फिडेंस हम पे रखिए आप। जो पढ़ाया है वही आएगा, जो टेस्ट में आपने दिया है, बशर्ते आपने ईमानदारी से सारे टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं, वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बेटा जी, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर ध्यान रखनी है, और उसी तरीके से अपने आप को अपीयर करवाना है एग्जाम के अंदर। वो छोटी छोटी बातें क्या है? सबसे पहले तो जितना बड़ा क्वेश्चन हो, क्लिनिकल सिनेरियो पे इस क्वेश्चन अगर आपके पास दिख जाए तो उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। बेटा जी, वो एक लाइन आप ढूंढ लेना जिसके पूरा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। वो एक लाइन, वो एक वर्ड आपको ढूंढना है, उसी से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, सबसे बड़ी चीजें जो होती है ना वो एग्जाम के अंदर, तो देखो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम पेपर, उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। ठीक है? कैसे आपका एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका जो होता है वो डिसाइड करता है। बेटा जी, रैंक जो होती है ना, एक नंबर से डिसाइड हो जाती है। कंपटीशन एक नंबर से जीता जाता है, कंपटीशन एक नंबर से बाहर हो जाता है। आपकी कट ऑफ 190, मान लो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है,
ठीक है। 100 का क्वेश्चन पेपर है, आपको मान लो कट ऑफ गई आपकी 67 और आपको आ गई 66, तो ये जो एक नंबर का जो डिफरेंस रह गया ना बेटा जी, ये एक नंबर का डिफरेंस नहीं है, ये आपके सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन नहीं होने के बीच का अंतर है। ये आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो कि काश ये वीडियो देख के मैं एग्जाम में करने वाली गलतियां या मेरे से जो गलतियां हुई है वो गलतियां मैं ना करता, काश ये वीडियो देख लेता, आरएनयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पे जाकर के ये देख लेता और ये गलती मेरे से नहीं होती, ये बाद में आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े। बेटा जी 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के कंप्लीट वीडियो को देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो बात करते हैं अपन, ये एक नंबर का अंतर जो है ना वो आपको अपनी मेडिकल कॉलेज या जहां पर भी आप जॉब करना चाहते हो वहां पहुंचा सकता है, और एक नंबर का अंतर अपने आप को कंपटीशन से बाहर भी करवा सकता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, कैसे अपने एग्जाम को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो बेटा जी आपका होता है, बहुत बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर बंदे का सही नहीं है तो क्वेश्चन 110% वो छोड़ के आएगा, ठीक है, क्वेश्चन छूट जाएंगे उसके, वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। पहली चीज, एग्जाम हॉल के अंदर पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, एग्जाम हॉल में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप पैनिक हुए, आपने जो पढ़ा है वो सब गोलमोल हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन तो छोड़ो, आप रैंक के आसपास भी नहीं आओगे। पहली चीज तो एग्जाम में बिल्कुल काम होके जाना है, अपने आप को काम रखना है। आपने बस जितना आपने पढ़ा है ना उतना आपको करना है, और वो करना है कि मान लो जितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो ना, उस तैयारी का बेस्ट आपको 3 घंटे 2 घंटे में देना है। 2 घंटे का एग्जाम पेपर आपका, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके अंदर अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की तो आपका -1/4 हो जाएगा, एक का आपका 0.25 कट जाएगा, तो ये चीज आप नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। 100 क्वेश्चन के बदले 120 मिनट आपको दी गई है, टाइम भरपूर है आपके पास। ये जल्दबाजी के अंदर स्लिम मिस्टेक नहीं करना है कि टाइम कम है क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइम भरपूर दिया गया है आपको, तो स्लिम मिस्टेक ना करे। लास्ट में क्वेश्चंस के अंदर जो स्लिम मिस्टेक आप लोग करते हो, वो स्लिम मिस्टेक करने का नतीजा ये होता है कि आप अपने आप को उस रैंक से बाहर कर लेते हो, अपने आप को उस रैंक से बाहर कर लेते हो। बेटा जी वो बिल्कुल नहीं करनी है, वो बिल्कुल नहीं करनी है। मैं हर मेरे वीडियो में बताते रहता हूं कि स्लिम मिस्टेक नहीं करनी है, अगर स्लिम मिस्टेक करोगे तो पास वाला आपसे आगे निकल जाएगा। ये कंपटीशन है बेटा जी, कोई एक दूसरे पे दया भाव नहीं दिखाता वहां पर कि मैं बगल वाले से पूछ लूंगा, वो आपका कॉम्पिटिटर है, वो क्यों करेगा भाई। और स्लिम मिस्टेक एक ऐसी चीज है जो बंदे को हर कहीं करनी ही पड़ती है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं आज स्लिम मिस्टेक नहीं करूंगा, वो करनी पड़ती है, बशर्ते आप अगर दिमाग के साथ अगर यूज करोगे, दिमाग अपना लगाओगे। देखो बेटा स्लिम मिस्टेक ऐसी होती है, लास्ट में आप पढ़ ही नहीं पाते हो एक्सेप्ट, पढ़ ही नहीं पाते हो एक्सेप्ट, पढ़ ही नहीं पाते हो ओनली, पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। तो वो चीजें आपको क्वेश्चंस को एक ही बार पढ़ना है और बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है कि लास्ट में एक्सेप्ट, ओनली, ऑल ऑफ द अबाउट, ये तो नहीं दे रखा है ऑप्शन के अंदर। तो ये चीजें आपको पहली और फर्स्ट और लास्ट ये चीज आप सीख लो कि ये चीज आपको बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ना है, जिससे आपकी स्लिम मिस्टेक जो हो रही है वो स्लिम मिस्टेक आपकी कम हो जाएंगी, और स्लिम मिस्टेक कम करना आपने सीख लिया ना, अपने आप को रैंक के नजदीक आप ले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने बात करी थी टाइम मैनेजमेंट की, तो एग्जाम का टाइम आपका काफी है, पैनिक नहीं होना है। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट आपको दी है, तो पैनिक नहीं होना है कि मेरे पास टाइम कम है, टाइम भरपूर है, केवल आपको उसको यूटिलाइज करना है सही रास्ते के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, देखो क्या करते हैं बच्चे, बच्चों को, बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता है, दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका दिमाग वही और केवल वही एग्जाम हॉल में होना चाहिए, और बिल्कुल काम आपको रहना है, बिल्कुल शांति के साथ, पेशेंट के साथ वहां पर बैठना है, पेशेंटली आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और पेशेंटली उनके आंसर देने हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, स्लिम मिस्टेक,
ये दो चीज कतई आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये कर दिया ना तो आपने खुद को, अपने आप को एग्जाम से बाहर कर दिया है, कंपटीशन से बाहर कर दिया है। क्योंकि वहां ये सुनने वाला कोई नहीं मिलता, एक बार सबमिट हो गया, सुनने वाला कोई नहीं था कि मेरी स्लिम मिस्टेक हो गई। वो केवल फिर आपका बचने का जरिया बन जाता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आसपास वाले पूछेंगे रे भाई क्या हुआ, तो आप उससे बचने के लिए फिर वो चीजें यूज करोगे कि मेरा टाइम कम था, मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा थे, मेरे क्वेश्चन छूट गए, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो वो आपके फिर बचने के वो बहाने हो जाते हैं। तो वो बहानों तक जाना ही नहीं है बेटा जी, अपन को एग्जाम के अंदर अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड होके पहली बार में क्वेश्चन समझ लेना है, पहली बार में पढ़ के उसका आंसर, वो लास्ट के अंदर लास्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एक्सेप्ट और ओनली वाले जो आपको सिली मिस्टेक होने से बचाएंगे। टाइम मैनेजमेंट करना है। तीसरी चीज, अगर तीसरी चीज अगर आपको दिमाग में वहां पर कुछ आ ही नहीं रहा और आपको समझ में आया कि आपके चार ऑप्शन हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ये चार ऑप्शन है। देखो वन लाइनर अगर आएंगे ना, तो वन लाइनर क्वेश्चंस में या तो आपको आंसर आएगा या नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन होते हैं, वहां पर आप जुगाड़ नहीं लगा सकते, आप जुगाड़ नहीं लगा सकते। क्लिनिकल सिनेरियो बेस अगर क्वेश्चन आता है, वहां पर थोड़ा बहुत जुगाड़ आप लगा सकते हो, वहां पर आप सोच सकते हो कि ये ऐसे अपन अप्रोच करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन वन लाइनर आएगा तो या तो आपको आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको करना है कि यार मैं चार क्वेश्चन और करूंगा, चार में से मैं चाहता हूं कि मेरे दो ही सही हो जाए, दो सही हो जाए तो आपको दो नंबर मिलेंगे, दो गलत हो गए तो एक नंबर तो कम से कम मिलेगा। ऐसा सोच रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह के। तो उनके लिए आपको क्या है, उनके लिए एक ट्रिक है ऑप्शन कट करने वाली। कौन सी है? ऑप्शन कट करने वाली। अरे हर एक बंदा एवरेज से एवरेज बंदा होता है, उन चार ऑप्शन में से दो तो कट कर देता है, कैसे भी करके वो दो कट कर देता है। कंफ्यूजन जो होती है ना उन दो के अंदर होती है, जो आंसर होगा क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शन कट करने वाला ऑप्शन होना चाहिए। मान लो आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़े, मान लो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े, जैसे मैं एक एग्जांपल की यहाँ पर आपको बात बताऊंगा, एक एग्जांपल की मैं जैसे यहाँ पर बात बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये है, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, विच एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग ट्रेबेकुलर आउटफ्लो। अब मान लो आपने नहीं पढ़ा, अब मान लो आपने नहीं पढ़ा कि ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाता है और ग्लूकोमा को कम करने का कौन सा ड्रग करता है। लेकिन अगर आपने ग्लूकोमा टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने ग्लूकोमा टॉपिक पढ़ा है, तो ग्लूकोमा में आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रग जो होंगे वो एक्वस ह्यूमर को कम करते हैं, एक आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वाले ड्रग्स पता है, ये वाले ड्रग्स पता है, मान लो ये क्या करते हैं, एसिटाजोलामाइड हो गया, टिमोलोल हो गया और ब्रोमेडाइन, ये तो सारे के सारे क्या करते हैं, ग्लूकोमा भी ड्रग्स होते हैं। ठीक है, बच गया कौन सा आपका एक। तो ये वाली अप्रोच आपको तब समझ में आएगी जब चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही आंसर है, तीन गलत है। अगर आपने मान लो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ना आपको इसका आंसर जो है वो पता है, बाकी तीन तो पता है, बाकी तीन तो पता है कि ये वाला कौन सी मैकेनिज्म से करता है, ये वाला कौन सी से करता है, ये वाला कौन सी, अगर इन तीनों को कट कर दिया तो बचा हुआ तो अपना आंसर हो गया ना। तो कभी भी क्वेश्चंस पढ़ के ये मत डिसाइड करो कि ये मेरे को क्वेश्चंस आता नहीं है तो मैं आगे चला जाता हूँ। ऑप्शंस देखो, हो सकता है आप ऑप्शन कट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, अरे होता है कि नहीं होता है। तो दो ऑप्शन इजीली कट हो जाते हैं, बचते हैं दो, उनमें कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर आपको ये ट्रिक लगानी, अगर लगाना चाहो तो। और अगर आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, वहां पर बेटा जी नेगेटिव मार्किंग करने के चांस लेना ही नहीं आपको, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बगल वाले ने कम किया, एक क्वेश्चन आपने ज्यादा किया और वही गलत हो गया, तो 0.25 ले बेटा आपका, 0.25 से वहां पर फासले तय हो जाते हैं, 0.25 नंबर से वहां पर आपके फासले तय हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बेटा जी ये आप स्ट्रेटेजी के साथ पूरा जाइए, ये वीडियो आपको सभी दोस्तों को भेजना है, कैसे आप एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर पाते हो। आप तो ऐसा बिल्कुल ऐसा चिल होके जाओ कि मैं बिल्कुल जैसा आरएनयू की टेस्ट सीरीज दे रहे थे ना, वैसा ही एक पेपर है मेरा और वैसा ही मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा। बस शर्ते मेरे को स्लिम मिस्टेक नहीं करनी है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, मेरे को वहां पर पैनिक नहीं होना है, कामली पेशेंटली बैठ के अच्छे से पेपर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अच्छे से आंसर लगाने हैं, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ूं कि पहली बार पढ़ते ही मेरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे तो दिमाग कहीं और है, दूसरी बार पढ़ना पड़ रहा है क्वेश्चन को समझने के लिए। कोशिश करो कि जब पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए, जिससे टाइम बचेगा आपका, जिससे टाइम बचेगा और आप अगर अन्य जो क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहे हैं उनको टाइम आप दे पाओगे।
क्लियर है? तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा जी। आरएनयू आपके सुंदर भविष्य की कामना करता है। आपका आरएनयू आप परिवार जो है आपके हर कदम पे साथ है। आपका बुरा टाइम हो, आपका अच्छा टाइम हो, उससे आरएनयू परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका बुरा चल रहा है उसका अच्छा ला करके रहेंगे, और जिसका अच्छा चल रहा है उसका और अच्छा ला करके रहेंगे। हम सभी का यही दुआ है, हम सभी की यही कामना है, हम सभी की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप जब भी पेपर देने जाओ, आप सब पे माता रानी का कृपा बनी रहे। आप सभी की, आप बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेकर के जाइए, आशीर्वाद लेकर के जाइए, कहीं ना कहीं काम आएगा बेटा जी। और ये वो वाला टाइम है जब आपकी मेहनत रंग लाने वाला टाइम है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो रात काली करी है, रातों का समय, जो रातों की नींदें खराब करी है ना, वो रातों की नींदें का जो गिफ्ट चुकाने वाला टाइम है ना, वो ये है। आपने रात रात भर जाग के जो तैयारियां करी थी ना, अब उसका ये यूटिलाइजेशन करने का टाइम है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप ऐसा मान के चलो कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा, और वह मैं आंसर सही करके आऊंगा। दूसरा, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि और कॉन्फिडेंट बंदा और एक्साइटेशन के साथ सिली मिस्टेक करके आता है, और वो एक नंबर का फासला जो होता है उसकी रैंक और उसके कंपटीशन में बाहर अंदर होने का फैसला तय कर लेता है। तो बेटा जी ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं ना, ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए आप, कामली जाइए, हाय हेलो सबसे करिए, अपनी सीट पे बैठिए, सीट पे बैठ के माता रानी का नाम लीजिए, और टेस्ट पेपर खोलिए, दुआ करते हैं वही आएगा जो आपने टेस्ट में दिया है आरएनयू के में, और जो आरएनयू की फैकल्टी, आरएनयू की एक्सपर्टीज आपको पढ़ाई है, आपका हर कदम पे साथ दिया है, तो यहाँ पर भी आपका वो साथ छोड़ने वाले नहीं है बेटा जी। और दूसरी चीज, नेगेटिव थिंकिंग दिमाग से निकाल देना। कैसा पेपर आएगा, कौन सेट करेगा, सेट करने वाला भी इंसान ही है, वो कोई रोबोट नहीं है। वो कोई रोबोट नहीं है कि वो कुछ भी सेट कर देगा। करेगा तो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से ही करेगा, तो वहीं से ना जो आपने पढ़ा है, और आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपको सब कुछ आता है, वही आएगा जो आपने पढ़ा है। अंत में मैं यह कहकर अपना ये बात का पूर्ण विराम करना चाहूंगा। आपको कठिन समय के अंदर कामली, पेशेंटली ट्रीट करना है खुद को, अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, वहीं पर आप जुगाड़पंती लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। तो अपने आप को एग्जाम में अपियर अच्छे से करवाना। आरएनयू की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट बच्चों, आपका, आपकी सीट इंतजार कर रही है। आपने जो मेहनत करी है आरएनयू के साथ मिलकर के, वो आपकी मेहनत आज अपना कर्ज चुकाएगी, और आपको अपने लक्ष्य, आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपना देखा था, वो सब ने मिलकर के आज साकार करने की घड़ी आ चुकी है। आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चन पेपर देकर के आओ। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऑल द बेस्ट बच्चों, आरएनयू परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एडवांस में आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं वो बिल्कुल आरएनयू के प्लेटफॉर्म के साथ अगर सेलेक्ट होंगे तो हमें भी वो खुशी मिलेगी, क्योंकि आपसे हम हैं, आप हमसे नहीं है, आपसे हम हैं। आप हमें मुकाम पे पहुंचाओगे, आप हमें उन ऊंचाई पे पहुंचाओगे। अगर आपके लिए हम नहीं करेंगे तो हमारा वजूद कुछ नहीं है बेटा जी। आप पढ़ो अच्छे से, आप अपने मुकाम पे पहुंचो। मिलते हैं आपके सिलेक्शन की पार्टी के अंदर, फेलिसिटेशन समारोह के अंदर आपका मिलेंगे। बहुत बहुत ज्यादा सिलेक्शन लेना है बच्चों इस बार, और आरएनयू का नाम और अपने माता पिता का नाम और अपने मुकाम पर पहुंचना है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।